हेलो बच्चों, आज हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आइए बड़ी क्लास नाइन्थ की की शुरुआत करते हैं। तो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। जैसा कि आप क्लास 8th में नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। हमारा पहला जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, यानी नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे नेचुरल नंबर? काउंटिंग नंबर, जैसे 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलता जाता है। फिर हमें पता होता है होल नंबर क्या होता है। होल नंबर भी हमें पता है, आपको भी पता है, 0 से शुरुआत होता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब प्राइम नंबर किसे कहते हैं? नंबर which has only टू फैक्टर, जिसके दो फैक्टर्स हों। ऐसे नंबर्स जिसके दो फैक्टर हों, ऐसे नंबर जिसके दो फैक्टर हों। अब दो फैक्टर से क्या मतलब है कि मतलब कोई नंबर हो जिसे सिर्फ वन और नंबर इज इटसेल्फ, वन से डिवाइड हो और नंबर खुद अपने आप को डिवाइड करे। जैसे कि टू, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से बात समझ में आती है। 2 3 5 7। अब 9 नहीं है, क्योंकि 9 को 1 भी डिवाइड करता है, 3 भी करता है और 9 खुद भी करता है। तो उसके 3 फैक्टर हो गए। लेकिन हमें कितने फैक्टर जरूरी हैं प्राइम नंबर होने के लिए? 2 फैक्टर। तो ऐसे प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर which has more than three factor, which has more than टू फैक्टर। ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो, ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो। अब दो से ज्यादा, वन के भी वन एक फैक्टर है, दो के दो फैक्टर है, तीन के कितने फैक्टर हैं? दो फैक्टर हैं, 1 और 3। अब सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो 4 है। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है, जिनके कितने फैक्टर हैं? 3 फैक्टर है, 1 है, 2 है और नंबर इटसेल्फ है। तो 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। और आप इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो सके, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, ये सब तो आपको पता ही है। अब हम अपने चैप्टर की जो बात करने जा रहे हैं, सबसे अच्छा जो है, आप इसे देख सकते हैं। अब हम सबसे जो अपनी क्लास नाइन्थ की उसमें जो है रेशनल नंबर, अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p और q के फॉर्म में लिखे जा सके और जिनका q नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो रेशनल नंबर क्या होता है? व्हाट इज रेशनल नंबर? सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? रेशनल नंबर any number can be written in the form of p by q, where
q is not equal to 0 is called रेशनल नंबर। ऐसे नंबर जिन्हें हम p बाई q के फॉर्म में लिखें वो हमारा रेशनल नंबर होता है। और फिर अब इरेशनल किसे कहते हैं? इरेशनल नंबर can't written in the form of p by q is called। इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल जैसे 2/3, 4/11, just like number can't written in the form of p by q is called irrational number। irrational नंबर, ऐसे नंबर जो p by q के फॉर्म में लिखे जा सके उसे irrational नंबर कहते हैं। जैसे 3.141 जिसकी वैल्यू होती है, और भी बहुत सारे नंबर होते हैं। चलिए अब हम अभी तक जितना मैंने पढ़ाया या बताया उसके बेस से हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 देखें अपना, आप एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 देखें। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? फॉल्स है, क्योंकि होल नंबर में 0 आता है और नेचुरल नंबर में 0 आता ही नहीं, इसलिए ये क्या है? ट्रू और फॉल्स में फॉल्स है। और एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या हर इंटीजर रेशनल नंबर है? एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या हर इंटीजर रेशनल नंबर है? हाँ है। 0 भी तो एक रेशनल नंबर है। यहाँ नोट पॉइंट डाल के लिखो, नोट ऐसे बादल बना लो, बादल। 0 इज अ रेशनल नंबर। क्योंकि हम 0 को 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इसका कंपैरिजन करें p by q से तो इसमें p की वैल्यू 0 आएगी और q की जो वैल्यू है वो 1 आएगी। तो इसे हम p by q के फॉर्म में 0 को जब लिख सकते हैं तो 0 एक रेशनल नंबर है। तो क्या हर इंटीजर रेशनल नंबर है? यस, हाँ हर इंटीजर रेशनल नंबर है। ट्रू, ये बात भी ट्रू है। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर। तीसरा, एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर। क्या? अच्छा, उस समय मैं इंटीजर बताना भूल गया था, अभी बता देता हूँ। इंटीजर एक नंबर लाइन पे जो लिखे जाते हैं उन्हें इंटीजर कहते हैं। जैसे 0 ये 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 ... ये यहाँ माइनस इंफिनिटी और यहाँ पॉजिटिव इंफिनिटी।
ये हमारे सारे जितने भी नंबर लाइन पे ये सारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैंने लिखा ये हमारे इंटीजर होते हैं। ये सारे क्या होते हैं? इंटीजर। इन्हें क्या बोलते हो? इंटीजर। इसे इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, चलो मैं इसे मिटा रहा हूं। तो क्या हर रेशनल नंबर इंटीजर होता है? नहीं, हर रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होता। हर रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होता। हर रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होता है। हर रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होता। तो ये क्या है? एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर? फॉल्स। हर रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होता है। हर रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होता। कैसे? जैसे 3/5 ये रेशनल नंबर तो है, ये रेशनल नंबर तो है, बट नॉट अ इंटीजर। ये इंटीजर नहीं है। रेशनल नंबर तो है लेकिन इंटीजर नहीं है। ये रेशनल नंबर तो है लेकिन इंटीजर नहीं है। चलो फिर चौथा देखो, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या ये बात सही है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर है? हाँ, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3। नेचुरल नंबर क्या होते हैं बताओ? 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट डॉट। और होल नंबर में जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। तो नेचुरल नंबर तो होल नंबर में आता ही आता है, तो इसे हम ट्रू बोलेंगे। ट्रू बोलेंगे। और एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर इंटीजर होल नंबर होता है? नहीं। इंटीजर में क्या होता है? पॉजिटिव के नंबर भी होते हैं, नेगेटिव के नंबर भी होते हैं और जीरो भी होता है। तो 0 1 2 3 4 5 तो ये इंटीजर होंगे, लेकिन हर इंटीजर नेचुरल नंबर ही होगा, क्योंकि होल नंबर में नेगेटिव नंबर आते हैं। बताओ, होल नंबर में नेगेटिव नंबर आते हैं? नहीं ना। इसलिए हर होल नंबर इंटीजर नहीं होता। यहाँ पे ये क्या आएगा? फॉल्स। क्या आएगा? फॉल्स। इसीलिए इसमें फॉल्स आएगा। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। बताओ, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर रेशनल नंबर होल नंबर होता है? एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर रेशनल नंबर होल नंबर होता है? नहीं, नहीं। ये भी फॉल्स है, फॉल्स है। ये भी फॉल्स है। ये भी क्या है? फॉल्स है। तो अभी तक हमने ऐसे देखा कि कौन सा रेशनल नंबर हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे का एक नया कंसेप्ट बताता हूँ। अब हम अगर ये अपनी नंबर लाइन फिर से वही नंबर लाइन ही गिवन में है, और क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 infinity -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -infinity। अब हमें पता है कि जैसे मैं आपसे पूछूं कि 3 और 4 के बीच में कितने नंबर होते हैं? 3 और 4 के
बीच में कितने नंबर होते हैं, तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन हम 3 और 4 के बीच में अगर कोई नंबर लिखने को कहते हम कभी नहीं लिख पाएंगे। तो 3 और 4 के बीच में देयर आर इनफाइनाइट नंबर बिटवीन 2 गिवन नंबर। अब एक नोट पॉइंट डाल के लिखना है, नोट देयर आर इनफाइनाइट मेनी नंबर between 2 given number। इस बात का मेमोरी में डालना है और एराइज कर लेना है, मेमोरी में डालना है और एराइज कर लेना है कि देयर आर इनफाइनाइट मेनी नंबर बिटवीन 2 गिवन नंबर। 2 नंबर आपको मैं कोई दूं, जैसे 3 और 4 दूं, इनके बीच में 3 और 4 के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर होते हैं, हम गिन ही नहीं सकते। लेकिन अगर हमें कोई 1 2 3 4 5 निकालने को कहते तो हम निकाल लेंगे, हम नंबर तो निकाल सकते हैं, लेकिन कभी खत्म नहीं होगा, इतने नंबर हैं इनके बीच में। तो अब हम उन्हीं नंबरों को निकालेंगे। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। जैसे हमसे कोई कहे कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। अगर 1 और 2 के बीच में कोई आपको 5 रेशनल नंबर निकालने को बोला जाए तो आप कैसे निकालोगे? अब हम क्या करते हैं, देखो हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 6। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। तो हमने 1 की शकल बदल दी है, 1 की क्या करी है, शकल बदल दी है, 1 की क्या करी है, शकल बदल दी है। तो 1 को क्या लिख दिया 6/6। अब देखो हमने 2 को कैसे लिखा, 2 इज इक्वल टू 12/6। तो अब हमें 6/6 और 12/6 के बीच का नंबर निकालना है। तो अब आप लिखना, देखो जैसे 7/6, फिर 8/6, फिर 9/6, यहाँ 7 लिख दिया, 9/6, फिर 10/6, फिर 11/6। ये हमारे 5 रेशनल नंबर हो गए बिटवीन 1 and 2। 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर बिटवीन, ये बिटवीन है, BW मतलब बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में 5 लिख दिए, इससे पहले है 6/6, इससे बाद में है 11/6 के बाद में 12/6। तो ये कुछ नहीं 2 है, ये भी 6/6 नहीं 1 है। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया? अब ये 1 को आप सोचोगे कैसे कि 6/6 लिखेंगे, 2 को कैसे सोचोगे? तो ये आपका कॉमन सेंस, थोड़ा जीवन में कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करते हैं, जो इस्तेमाल करा जाता है। जो नहीं है आपके पास उसका इस्तेमाल करिए आप, अगर नहीं है तो डेवलप करिए, है तो कोई बात नहीं, इस्तेमाल करिए और जीवन में आनंद उठाइए। 6/6 12/6, तो आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे अगर आपको और क्वेश्चन दिया जाए, अब आपके लिए एक होमवर्क दे देते हैं, कोई बात नहीं। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 and 4, 3 और 4 के बीच में 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में आप
नंबर निकाल लो, 3 और 4 के बीच में नंबर निकालो, निकालो निकालो, देख लो, चट्टापन मत करना, निकालो। 3 और 4 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालो। चलो शुरुआत करें, हम निकालना शुरुआत करें। 3 को क्या लिख सकते हो, 3 को क्या लिख सकते हो, 3 को क्या लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। 18/6, 18/6 को आप 3 नहीं लिख सकते, इज इक्वल टू 3। और 4 को क्या लिखोगे, 24/6 को आप क्या लिख सकते हो, 4। अब देखो 3 को आप 18/6 लिख लिए, 4 को 24/6 लिए, तो 19/6 हमारा पहला रेशनल नंबर, 20/6 हमारा दूसरा रेशनल नंबर, 21/6 हमारा तीसरा रेशनल नंबर, 22/6 हमारा चौथा रेशनल नंबर, 23/6 हमारा पांचवा रेशनल नंबर। अब मैंने तो कहा था इसमें 5, तो 5 रेशनल नंबर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, ये क्या है, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, 3 और 4 के बीच में 5 रेशनल नंबर, जैसे 3 यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा। 3 को आप 18/6 यहाँ लिख सकते हो, 4 को आप 24/6 यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, अगर कोई आपसे पूछे, अब एक राज की बात बताता हूँ, राज की बात, एक राज की बात। क्या 0 is a रेशनल नंबर, is 0 is a रेशनल नंबर, क्या 0 एक रेशनल नंबर है, बताओ। यस, 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 0 is a रेशनल नंबर, यस, 0 is a रेशनल नंबर, 0 एक रेशनल नंबर है, यस, 0 is a रेशनल नंबर, हाँ 0 एक क्या है, रेशनल नंबर है, यस 0 is a रेशनल नंबर। कैसे, because 0 we can write 0, because we can write 0 by 1, where 0 is equal to p and q is equal to 1, अंडरस्टैंड। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, आगे ये आपका 1.1 कंप्लीट करा दिया मैंने, क्लास 9वीं कक्षा का 9th क्लास की 1.1 मैंने कंप्लीट करा दी। अब अगले लेक्चर में हम 1.2 की तरफ बढ़ेंगे, और इसको आप अच्छे से कर लिए, जो डाउट हो आप पूछ सकते हैं मुझसे बिना किसी झिझक के। तो इसे मिटा देते हैं।